Our two nations share a bond as enduring as the Silk Route that has long connected our lands. Relations between our two countries are moving in the right direction. The existing Pakistan-Uzbekistan strategic partnership, I find you a very valuable friend. There is no question about the fact. We have taken the first step. We are marching in the right direction. We are going to, inshallah, explore jointly and achieve jointly Trans-Afghan Railway connectivity, which is going to be a game changer. तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम खतरे के मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, उज़्बेकिस्तान हमारा दूसरा घर है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की तारीख बहुत पुरानी है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तजारत में इजाफा दोनों मुल्कों के मफाद में है। दोनों मुल्कों की तरक्की और खुशहाली हमारा मुश्तरका अज़्म है। पाकिस्तान दुनिया में खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। उज़्बेक सदर ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाएगा। ताशकंद और लाहौर के दरमियान बाकायदा परवाजें दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद हैं। इलाकाई और आलमी फॉर्म्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंटर ताशकंद में इत्तेफाक इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर का गर्म जोशी से मुसाफा, गैर सगाली जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों जानिब से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन मजबूत ताल्लुकात और दोस्ती को सराहा गया। वज़राए ख़ारिजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का इयादा। तजारत, सरमायाकारी, इलाक़ाई ताउन समेत मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करने का अज़्म का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान के ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात से असद कैसर को आगाह किया था। 15 रोज़ गुजर गए, कोई जवाब नहीं आया। कहा, PTI के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बना लिया, लेकिन जब तक हमारे कारकुन और क़यादत मुतयन नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, GDA काबब शरीक, महमूद खान अचकज़ई ने खिताब में कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में आइन की धज्जियाँ उड़ाई गईं। हक मांगने पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। हक सिर्फ आइन की हुक्मरानी से ही मिलेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं होगी ना मुल्क चलेगा, ना सियासी इस्तेहकाम आएगा। ये मुल्क की बदकिस्मती है, जब आइन की बात की जाए तो ऐवान इक़्तिदार हिल जाता है। ये हुकूमत जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियाँ हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ जिसका राज है इस वक्त पाकिस्तान में, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि मुल्क में कठपुतली हुकूमत है। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत की बहाली के लिए हर जगह एहतजाज होता है। सलमान अकरम राजा का कहना है कि मुल्क जमहूरियत ही से चल सकता है। फसायत कभी कौम को नहीं दबा सकती। पाकिस्तान में जमहूरियत कानून आइन को मुस्तहकम करेंगे। हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं। बानी PTI से एक मुलाकात नहीं कराई सकी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कमी और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का अहम कदम। पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल इंस्पेक्टर रीजनल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह होंगे। वज़ीर आला के हुक्म पर CDD को ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का भी फैसला। मरीम नवाज ने CDD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दी। कहा, पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़ेह कमी लाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे।
तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए, सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का 1 नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यखया अफरीदी ने फैसले लिखे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया। मैंने इख्तलाफ किया, माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नजरसानी अपील फैसला देने वाला बेंच इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या अदालत को खुद देखना होता है कि इसे इख्तियार समात है या नहीं, क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज़ करे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शामिल नहीं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ऐसे तो आर्म्ड ऑर्डिनेंस भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में नहीं है। क्या फौजी अदालतों में इन दफात पर ट्रायल हुआ जो ATC के जुमरे में आती हैं? कत्ल के साथ आर्म्ड ऑर्डिनेंस की दफ़ा लगी हो तो ATC ही ट्रायल करती है। मुलजिम की हवालगी हो जाए तो उसके पास क्या कानूनी ऑप्शन होते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका उनका दोबारा मुमकिन नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सज़ा देकर ATC को केस भेज दे। मुलजिम फ़र्द जुर्म आयद होने से कबल भी मुलजिम ही होता है, मुजरिम नहीं बन जाता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं है। समात कल तक मुलतवी। सीनियर वकील एहसन भौन जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एहसन को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। एहसन भौन 14 वोट लेकर जुडिशल कमीशन के रुकन बने। 4 मेंबरान ने मुखालफत की, 1 ने राय नहीं दी। एहसन 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल की नुमाइंदगी करेंगे। 2 रोज पहले पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन के जुडिशल कमीशन से इस्तीफा दे दिया था। कोई मसीहा पंजाब से नहीं आएगा, हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। कहा सियासी इख्तलाफात ज़रूर होंगे मगर सूबे के हकूक़ की बात होगी तो हमें इकट्ठा होना होगा। सूबे के वसाइल के लिए दलील और दलाइल के साथ मुकदमा लड़ना होगा। सबसे सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है। लोड शेडिंग भी यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा को बरसों से पानी का शेयर नहीं दिया जा रहा। दिन दिहाड़े लोगों को अगवा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द अफगानिस्तान में इस्तेमाल शुदा असलहा इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ के अवाम की मुश्किलात का पता चलेगा। नौजवानों को लैपटॉप, स्कॉलरशिप, इलेक्ट्रिक बाइक्स चाहिए, पेट्रोल बम, गोलेले और डंडे नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया। सूबाई हुकूमत ने 1 साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम कर दिए। मुखालिफिन जुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। मरी में दूसरे रोज भी बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, लीपा, पीर शनासी और दीगर इलाके बर्फ से ढक गए। लोहार गली में लैंड स्लाइडिंग, जनोई में बर्फबानी, तोदे तले दबे 3 अफराद की तलाश जारी है। सकर्दू और वादी शिगर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद हिस्सों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवाद के इलाका कलाम और मालम जब्बा में बर्फबारी से दिलकश नज़ारे। वादी तीरा में बर्फबारी जारी। बालाकोट के सियाती मकाम कागान, नारान और शुगरान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब अदालत में पेश। समात 12 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI के वकील फैसल मलिक का कहना है कि हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 20 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली गई। 680 मुलजिमान को जमानत नहीं दी गई। उधर अलीमा खान और अजमा खान की अबूरी जमानत में 18 मार्च तक तोसी। दोनों की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त।
लाहौर हाई कोर्ट में पीके एक्ट 2025 में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकों से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से दायर की गई थी। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि पीका तरमीमी एक्ट की शक़ें बुनियादी इंसानी हकूक़ और आइन पाकिस्तान के खिलाफ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वज़ारत दाखिला की 3 अरब ग्रांट लैप्स होने पर बरहमी का इजहार। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत PSC का इजलास। सेक्रेटरी खजाना तलब अरकान ने कहा कि ज़िमनी ग्रांट लैप्स होने पर कसूरवार वज़ारत दाखिला है। नवीद कमर ने कहा अगर रकम की ज़रूरत नहीं होती तो कौमी असम्बली का वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर। वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर ली। 1 मार्च से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में मामूली कमी मुतवक्की। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत खजाना नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म। होल सेल में चीनी की कीमत 13 रुपये इजाफे से 153 रुपये फ़ी किलो हो गई। होल सेलर्स के मुताबिक अगर सट्टा माफिया को लगाम ना दी गई तो रिटेल में फ़ी किलो चीनी की कीमत 200 रुपये से तजावुज़ कर जाएगी। हुकूमत का डिजिटल करेंसी की पॉलिसी साजी के लिए नेशनल क्रिप्टो कौंसिल बनाने का फैसला। कौंसिल डिजिटल करेंसी को डेवलप करने और ज़ाब्ता बंदी करेगी, जबकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर ख़जाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मयार के मुताबिक फ्रेम वर्क बनाने पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान में 20 मिलियन से ज़ायद मुतहरिक डिजिटल असासा सारफीन को गैर ज़रूरी भारी फीसों के बायस मुश्किलात का सामना है। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब। कहा हुकूमत का काम पॉलिसी बनाकर उसको जारी रखना है। जदीद टेक्नोलॉजी से FBR में इंसानी मुदाखलत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार FBR से फाइनेंस डिवीजन मुंतकिल हो चुका है। मुआशी इक़दामात के मुस्बत नताइज आ रहे हैं।